मेथड मैं आगे बताती रहूँगी। सबसे पहले हम लाइनिंग के क्लॉथ में कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें जितना लाइनिंग का क्लॉथ चाहिए उसको हम फोल्ड करके रख देंगे। उसके बाद हम स्केल से सीधा कर लेंगे, क्योंकि कहीं कम ज़्यादा क्लॉथ हो तो यहाँ से कट हो जाए। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। लेंथ मेरी 14 है और उसमें हम 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क लगा दिया है। हम मार्क दोनों साइड लगाएंगे जिससे हमारा मार्क सीधा आ जाए। उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर में यहाँ पे 7 ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा बोट नेक है, आपका डिप नेक है तो आप शोल्डर 6 लो। शोल्डर मैंने 7 लिया है और आर्म होल में यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। आप इसमें कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद हमें हमारे दोनों मार्क को स्केल से मिला देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। अभी हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे। उसके लिए हमें हमारा चेस्ट का 4th भाग निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जितनी चेस्ट है, यहाँ पे मेरी चेस्ट 32 है तो मैं एक बार फोल्ड कर दूंगी 32 पे, और उसके बाद हम और एक बार फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 लेयर आ जाएगी। उसमें से हम एक लेयर को देखेंगे तो जहाँ पे हमारा बेंड हुआ है, यहाँ पे मेरा 8 पे बेंड हुआ है तो मेरा चेस्ट का 4th भाग 8 आया है तो मैं यहाँ पे 8 पे मार्क लगा दूंगी। आपका जितना है आप वहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। देन मेरी वेस्ट 28 है तो उसका 4th भाग 7 आता है और 1 इंच हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो हमें और एक निशान 1.5 इंच पे लगाना है। देन हम सारे मार्क को स्केल से मिला देंगे। यहाँ पे मैंने दोनों मार्क को स्केल से मिला लिया है। उसके बाद हमें 1/2 इंच का आर्म होल में डीपनेस देना है। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच पे एक निशान लगाया है, उसको हम तिरछा करते हुए हमारा जितना शोल्डर है वहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। और उसके बाद हमें 1.5 इंच या 2 इंच रखते हुए हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। एंड जहाँ पे हमने मार्क लगाया है उसको हम राउंड शेप देते हुए यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग करूँगी। उसके लिए मैं नेक की विड्थ 3.3 ले रही हूँ और नेक की लेंथ में 3 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ पे कम ज़्यादा करना चाहो, आप जो भी पैटर्न बनाना चाहो वो बना सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है और मैंने स्केल से भी मिला लिया है। उसके बाद हम हमारे नेक में राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे मैंने नेक का शेप दे दिया है। उसके बाद हम शोल्डर पे 1/2 इंच का डीपनेस देंगे, क्योंकि हमारी नेक से हमारा शोल्डर थोड़ा नीचे रहता है तो हम 1/2 इंच या 1/2 इंच से भी कम यहाँ पे मार्क लगाते हैं। यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की सारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं बैक पे एक खूबसूरत सा पैटर्न बनाने वाली हूँ। वो मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं एंड में बताने वाली हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम टक्स के लिए मार्क लगाएंगे। उसके लिए मैं 4 इंच की विड्थ ले रही हूँ और 4 इंच का ही लेंथ ले रही हूँ और उसमें हम दोनों साइड 1/2 इंच का मार्किंग लगा देंगे, क्योंकि हमारा टोटल टक्स 1 इंच का ही लगना है। बैक पार्ट में हमारा टक्स कम ही आता है, या 1 इंच आता है या 1 इंच से कम आता है। यहाँ पे मैंने मार्क को स्केल से मिला लिया है और हमारे बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग करेंगे। उसके लिए हम बचा हुआ लाइनिंग का क्लॉथ ले लेंगे और सबसे पहले हम उसको स्केल से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर ऐसे अच्छे से बिछा लेना है और चारों ओर हमें निशान लगा लेना है। आप चाहो तो इस तरीके से सारा निशान लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझ आए उसके लिए मैं सारा निशान फिर से लगाऊंगी। सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारी 40 है तो हम मार्जिन के लिए एक प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पे 15 पे मार्क लगा के उसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर हम 7 ले लेंगे और आर्म होल हम 6 ले लेंगे। इन सारे मार्क को हम स्केल से मिला देंगे। उसके बाद हम हमारी चेस्ट का 4th भाग ले लेंगे। यहाँ पे मेरी चेस्ट का 4th भाग 8 आता है तो हम 8 ले लेंगे और 1/2 इंच या 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। एंड हम वेस्ट का हमारा 4th भाग 7 है तो हम एक मार्क 7 पे लगाएंगे और 2 इंच का हमारा टक्स आएगा तो एक निशान हम 2 पे लगा के एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले लेंगे एंड सारे मार्क को हम स्केल से मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम सबसे पहले आर्म होल में 1 इंच का डीपनेस दे देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट का आर्म होल थोड़ा ज़्यादा कट होता है। उसमें हम 1 इंच का मार्क लगा के उसमें हम आर्म होल का शेप दे देंगे।
यहाँ पे मैंने आर्मोल का शेप दे दिया है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे मैं विड्थ 3.3 ले रही हूँ और डीपनेस में 6.5 ले रही हूँ। और आप चाहो तो इसमें 7 इंच भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे 6.5 ले लूँगी। ये हमारा फ्रंट नेक है। आप कोई और पैटर्न डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और अभी मैं स्केल से जॉइंट कर लूँगी। इसके बाद हम नेक में राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं टक्स के लिए विड्थ 4 ले लूँगी और दोनों साइड हम 1.5 इंच का टक्स लेंगे। एक साइड 1.5 लेंगे और दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच लेंगे। टोटल हमारा 3 इंच का टक्स आ जाएगा। फिर हम हमारे टक्स पॉइंट देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट 10.5 पे ले रही हूँ। आप टक्स पॉइंट अपने हिसाब से लगा सकते हो। उसके बाद हम तीनों मार्क को स्केल से मिला देंगे। यहाँ पे मैंने तीनों मार्क लगा दिया है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। उसके लिए पहले हम डॉट डॉट लगा के राउंड शेप देंगे। उसके बाद हम अच्छे से शेप दे देंगे ताकि हमारा अच्छे से मार्क बैठ जाए। उसके बाद हमारी सारी मार्किंग हो गई है। सिर्फ हमें यहाँ पे 1/2 इंच का डीपनेस देना है शोल्डर से। यहाँ पे मैंने वो भी दे दिया है। तो यहाँ पे हमारी सारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हम नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे। नेक की कटिंग हम बाद में जब स्टिचिंग करेंगे तब करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली है। अभी हमें दूसरी साइड से मार्क लगाना है। उसके लिए हम जो मार्क लगाए हैं उसके ऊपर और एक बार मार्किंग कर लेंगे। हमें नेक पे भी मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद हम हमारे क्लॉथ को फोल्ड करते हुए हम दूसरी साइड भी सेम निशान को छाप लेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरी साइड मार्क को छाप लिया है। उसके बाद हम जो मार्क आया है दूसरी साइड उसके ऊपर हम दूसरी बार निशान लगा देंगे, तो हमारा वो निशान गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सारा निशान फिर से लगा लिया है। तो हमारे दोनों साइड सेम निशान हो गई है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। उससे पहले हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की मेन फैब्रिक में कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट की मेन फैब्रिक में कटिंग कर ली है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और फ्रंट पार्ट में मैंने चारों ओर मेन फैब्रिक और लाइनिंग के क्लॉथ को जॉइंट करते हुए सिलाई लगा दी है और जो साइड में क्लॉथ बचा है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम नेक पे सिलाई लगा देंगे। जो हमने मार्क लगाया है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। तो हमारा नेक का शेप आ गया है। उसके बाद हम हमारे फ्रंट पार्ट को फोल्ड करते हुए हम बीच में एक मार्क लगा देंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज है तो हमें यहाँ से आगे से काटना है। तो पहले हम बीच में मार्क लगा देंगे और उसके दोनों साइड एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम उसके बीच से कटिंग कर लेंगे। ये तरीका अपनाने से हमारे हुकाई पट्टी कम ज़्यादा नहीं होती, दोनों इक्वल आते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट ओपन हो गया है ब्लाउज़। अभी हम इसमें टक्स लगाएंगे। एक टक्स हमें साइड में भी लगाना है, तो हम पहले उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारी हुक पट्टी आएगी वहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसकी विड्थ हम 2.5 ले लेंगे और वहाँ पे हमें एक लाइन लगा देनी है। और 1/2 इंच से भी ज़्यादा टक्स आए उतना हमें टक्स पॉइंट लेना है। यहाँ पे 1/2 इंच से भी कम हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे। ये छोटा टक्स हमारा साइड में आएगा, तो सेम मार्क हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। अभी हम कैसे टक्स लगाएंगे वो हम मशीन पे जाके बताते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई मशीन पे आ गई हूँ। अभी हम सबसे पहले बीच वाला जो मार्क है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ये एक सिलाई लगाने से हमारा लाइनिंग का क्लॉथ और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ अच्छे से जॉइंट हो जाए, इसके लिए हम ये बीच वाला सिलाई लगाते हैं। उसके बाद हम जहाँ पे हमने सिलाई की है उसको बीच में रखते हुए हमारा दूसरा मार्क है वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा टक्स अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा निशान है वहाँ पे हमें सिलाई लगाते जाना है और जहाँ पे हमारा टर्न आता है वहाँ पे हमें जहाँ पे सिलाई लगाई है उसको हम देखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आप अच्छे से देख लीजिए कि मैं यहाँ पे ऊपर की साइड कितना टक्स दे रही हूँ, यानी कि मैं कितने पे सिलाई लगा रही हूँ। और एंड में जाके थोड़ा हम ज़्यादा सिलाई ले लेंगे। जो हमने 1/2 इंच छोड़ा है उसको हम कवर करते हुए इसके बाद हम दूसरी बार भी सेम जहाँ पे सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम दूसरी बार सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा टक्स खुल ना जाए और अच्छे से हमारा सिलाई बैठ जाए। इसके लिए हम दूसरी बार इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमारा प्रिंसेस शेप आ गया है। अभी हमने जो साइड में छोटा छोटा टक्स लगाया था उसमें हम सिलाई लगा देंगे। ये साइड वाला टक्स हमारा मात्र 1/2 इंच का ही आएगा।